नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज जंप स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, ये जो जंप स्टेटमेंट्स हैं, पहले तो उसके नाम पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, इनको जंप स्टेटमेंट कहते क्यों हैं। अच्छा, बगैर पढ़े पहले तो आप मुझे ये बता दें कि यूजुअली जंप की क्यों जाती है। भाई यूजुअली जंप करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, वाई वी नीड टू जंप। देखो, या तो जंप भाई किसी चीज़ को जो है स्किप करने के लिए की जाती है, ठीक है, या तो जंप जो है यूजुअली क्यों की जाती है। अच्छा, ये ना मेरा एक कॉमन क्वेश्चन था ये, तो मुझे किसी कोई बच्चा बोलता है सर जल्दी पहुंचने के लिए जंप करते हैं, ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल? भाग के जल्दी जाएंगे, जंप कर जल्दी जाएंगे? भाई जंप यूजुअली क्यों की जाती है, व्हेन वी नीड टू स्किप सम पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं कॉमन सी मिसाल देता हुआ चलता हूँ आपकी कॉमन लाइफ से, ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। आप रोड पे चल रहे हैं भाई, आगे फॉर एग्जाम्पल कोई गड्ढा आ जाता है, कोई पानी आ जाता है, तो देयर यू विल जंप। उस चीज़ को पार करने के लिए, उस चीज़ को स्किप करके आगे बढ़ने के लिए यू विल जंप देयर, राइट। तो बेसिकली जंप क्यों की जाती है, व्हेन यू नीड टू स्किप सम पार्ट। तो हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जंप स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, दैट चेंज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम इट्स नॉर्मल सीक्वेंस। अगर हमें नॉर्मल सीक्वेंस को छोड़ के कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को स्किप करके आगे बढ़ना हो, तो there we use the jump statements. Is that clear now? ये बात समझ आई? हमें नॉर्मल सीक्वेंस को स्किप करके कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करके आगे बढ़ना हो, तो there we use the jump statements. Okay, that's great. अच्छा, अब जंप स्टेटमेंट जो है ना वो 5 होती हैं, जो कि हम अपने प्रोग्राम में C++ प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक होती है ब्रेक, एक होती है कंटिन्यू, एक होती है गो टू, देन रिटर्न, देन एग्जिट सॉरी। अच्छा, इसमें जो पहली वाली है ना, उसका जिक्र हम पीछे करके आए हैं। कहाँ पे? हम स्विच केस में करके आए हैं। अगर आप कहते हैं तो आपको दिखा देता हूँ, हम स्विच केस में उसका जिक्र करके आए हैं। कहाँ पे? लुक एट इट, तो आके आपको वो चीज़ और मजीद क्लियर हो जाए। ओके, हियर इट इज, लुक एट इट केयरफुली। यहाँ पे हमने जिक्र किया था, अगर आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा हो, स्टेटमेंट देन ब्रेक। दिस इज व्हाट, अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो स्टेटमेंट जनरेट करो और ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि ये प्रोग्राम काउंटर बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम काउंटर जो है, प्रोग्राम पॉइंटर जो है, वो प्रोग्राम ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, बाकी के केसेस चेक नहीं करेगा। इट विल नॉट वेस्ट इट्स टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर पहले ही केस ट्रू हो जाए तो बाकी केस क्यों चेक करे, वो एक स्टेटमेंट पे क्यों जाके उनको रीड करे, वो वहीं पे स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा और वो स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ब्रेक वाला जो पहला पार्ट है, जो हम जब स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, वो तो यहाँ क्लियर हो गई होगी सबको, ठीक है। जहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक कोड ब्लॉक से बाहर आना हो, ठीक है, वहां हम ब्रेक को यूज करते हैं। अगर मैं इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी दिखाता चलूँ आपको, तो लोग भाई इन्होंने क्या बनाए थे, इसने यूजर से क्या कहा था कि नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल यूजर का मैंने क्या कहा था, डे यूजर ने वेडनेसडे डाला, वो केस 4 से मैच हो गया वेडनेसडे, तो वो उसकी स्टेटमेंट जनरेट करवाएगा, यहीं ब्रेक करके प्रोग्राम पॉइंटर से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम काउंटर से बाहर आ जाएगा, मतलब स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो ये बाकी के केस चेक करने की जरूरत ही नहीं जब यूजर का आंसर मैच हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, ब्रेक की। तो यहाँ का आपने देखा है तो हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक यूज किया हुआ। ब्रेक क्या है? एक कौन सी स्टेटमेंट? जंप स्टेटमेंट, जिसके थ्रू स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो गया, प्रोग्राम पॉइंटर हमारा आगे चला जाएगा।